Assalamualaikum bright family, hopefully you all are doing well. This side ताविंदा और आई एम सो हैप्पी। कल से है रमज़ान और हम सब इंशाल्लाह कल एक साथ सब रमज़ान में एंटर होंगे। मुझे बहुत खुशी है ये बताकर कि लास्ट ईयर मैं जब थी तो अलीगढ़ में थी। अलीगढ़ में हमने अपना पहला रमज़ान सेलिब्रेट किया था एंड इस साल मैं दिल्ली में हूँ और इस साल मैं गंगाराम में हूँ। लास्ट ईयर मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में थी। पता नहीं अल्लाह ताला अगली साल मुझे कहाँ पर स्टे कराएंगे इस तरीके से। सो जो है बहुत बेहतरीन है, डेफिनेटली आने वाला साल हमारा और बेहतरीन हो। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम इंशाल्लाह चाँद देखेंगे एंड चाँद देखने के बाद कल से हम इंशाल्लाह अपना रोज़े रखेंगे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ छत पर और हमने चाँद देखने की कोशिश की लेकिन हमें चाँद दिखाई नहीं दिया एंड इट्स सो सैड। तो अब हो चुकी है सुबह, यानी कि ये है रात का तीसरा पहर यानी कि सहरी का वक्त और अब हम उठे हैं सहरी के लिए। ये वक्त हो चुका है सहरी का और इस वक्त बज रहा है 4:09। तो आज है हमारा पहला रमज़ान और आज हम रखेंगे इंशाल्लाह रोज़ा। आप सबको पहली सहरी मुबारक और आप सबको आने वाले तमाम रोज़े मुबारक एंड अल्लाह ताला आप सबका रोज़ा भी अच्छे तरीके से गुजर पाए। तो चलो अब चलते हैं नीचे। नीचे सहरी के लिए। अब करते हैं सहरी। मैं इसके लिए बनाऊंगी चाय क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है एंड इट्स माय फेवरेट। तो हमने सहरी कर ली है और सहरी करने के बाद अब मैं अपनी जानमाज़ देकर जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे हमने सहरी करी थी। अब हम जा रहे हैं ऊपर। हमने पढ़ी थी फजर की नमाज़ एंड फजर की नमाज़ के बाद जो मैंने देखा लेक्चर मोहम्मद अली का, ही इज़ माई फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर। इनके वजह से मैं बहुत चेंज हुई हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी और मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ। आप भी कीजिए। को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है और इनफैक्ट और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने और फिर उसके बाद तैयार वैयार होके जाऊँगी अपने हॉस्पिटल और आज आपको दिखाएंगे अपना पूरा गंगाराम। जितना हो सकता है उतना तो कोशिश करूँगी दिखाने का इंशाल्लाह, क्योंकि अलाउ ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट को ऐसे शूट कर दो, बट जितना हो सकता है कोशिश आई विल डेफिनेटली ट्राई। चलो चलते हैं फिर। अब तैयार होने के बाद मैं अपने रखने जा रही हूँ जा नमाज़ और अपना टैब, क्योंकि जो नमाज़ है और जोहर की नमाज़ हम अपनी हॉस्पिटल में ही पढ़ेंगे और वहीं पर अदा हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलो हम निकलते हैं अपने घर से और हम वही दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर टू कवरधोल बाग का पहले हम दौरा करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे वहीं से अपना सर गंगाराम हॉस्पिटल। आ चुके हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है कार पार्किंग जो कि 12 मंजिल की बनी हुई है। और अब हम चलते हैं अपने अंदर डिपार्टमेंट के अंदर। तो चलो आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है पॉसिबल।
चलो अब हम यहाँ से होकर चलते हैं अपने 5th फ्लोर पर, जो कि हमारा क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से हम चलते हैं और ये है हमारी जो डॉक्टर रिसर्चर्स की ये लिफ्ट है। इसमें सिर्फ डॉक्टर और रिसर्चर्स ही एंटर हो सकते हैं। बट क्योंकि लिफ्ट में टाइम लग रहा था तो हमने सोचा कि चलो हम अपने स्टेयर से ही जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं नमाज़ अदा करती हूँ और यही के पास है फिजियोथेरेपी रूम और यही के पास है यहाँ पर हमारा क्लिनिकल रिसर्च रूम। और मैं आ चुकी हूँ क्लिनिकल रिसर्च रूम में और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं आया हुआ है, बहुत कम ही लोग आए हुए हैं। मैं आई हूँ और भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो चलो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर और इसके बाद चलेंगे कहीं कहीं। स्टेचू देख रहे हैं ये है ऑनरेबल सर गंगाराम सर, सच ए वेरी ऑनरेबल पर्सन। अब यहीं से होते हुए हम निकलेंगे। ये जो मैं जा रही हूँ अब ये मैं जा रही हूँ एक्सरे डिपार्टमेंट, जहाँ पर एक्सरे होना है। और यहाँ पर मैं आई हूँ ये एडमिशन के लिए, जहाँ पर एडमिशन होना है पेशेंट का। तो अब फाइनली अब हम अपना और काम करेंगे यहाँ पर एंड काम करने के बाद हम पढ़ेंगे अपनी नमाज़। क्योंकि जब आप रोज़े से होते हो ना, रोज़े में किया गया हर काम आपका इबादत में काउंट किया जाता है। और बशर्ते आपकी इबादत दिल से हो, आपका जो काम हो वो दिल से हो, अल्लाह ताला आपका हर एक काम को आपकी इबादत में मशगूल करते हैं। देखिए कितना अच्छा है इस्लाम। तो अब हमारी नमाज़ का हो गया है वक्त, अब हम पढ़ेंगे नमाज़ यहाँ पर, जो कि मैंने आपको अपनी जगह दिखाई थी वही वाली जगह पर। और ये जगह मुझे पूरे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये है बेसिकली सर गंगाराम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी जिसकी पार्टी थी यहाँ पर। तो और ये है मेरा हार्ट, जैसे कि आप पूछते हैं कि क्या है। एंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा काम किया और एंड इसके बाद बस हमारा काम 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 ही चलता रहता है, क्योंकि हम काम करते रहते हैं पेशेंट का। तो मैं आपको सब चीज़ें बाद में बताऊंगी कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस पोजीशन पर है, सारी चीज़ें हम आपको आराम से बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अब हम इसी के साथ लेते हैं अपने घर के लिए विदा। और यहाँ से निकलते हुए हम चलेंगे अपने घर। होपफुली आपको आज का हमारा जो आपने डे आउट देखा वो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से कुछ हमारा काम रहता है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। अब हम सर गंगाराम हॉस्पिटल को करेंगे बाय और अब चलते हैं कुछ इफ्तार की तैयारी करते हैं। तो फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं एंड ये बना हुआ है सारा का इफ्तार। एंड चलिए अब इफ्तार करने के बाद अब हम पढ़ेंगे नमाज। तो फाइनली मैंने अपनी नमाज अदा करी और नमाज के बाद मेरा कुरान नहीं आया था तो मैंने अपना कुरान फ़ोन से ही पढ़ा। और आज का जो हमारा रमज़ान है, पहला रमज़ान अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा गया। मैंने आपको दिखाया लक्ष्मी नगर टू करोल बाग टू गंगाराम। हालांकि हम गंगाराम की ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अलाउ नहीं था वहाँ पर। दूसरी बात ये है कि आज पहला रोज़ा था और दूसरी चीज़ कि आज पार्टी भी थी डॉक्टर्स की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो गंगाराम ने ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। जो हैंड ट्रांसप्लांटेशन है ना, एक डेड बॉडी थी जिसका हैंड ट्रांसप्लांट किया वहाँ के सर्जन ने एक मेल की बॉडी में। तो उसका एक काफ़ी बड़ा एक सक्सेस पॉइंट बन गया और ये नॉर्थ इंडिया का एक फ़र्स्ट केस था जो कि गंगाराम में सक्सेसफुल हुआ। एंड मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस बड़े जो अपॉर्चुनिटी है इसका पार्ट बन पाई। गंगाराम इज़ सच ए वेरी रेपुटेटेड हॉस्पिटल एंड इसके डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और मुझे इसमें काम करने का मौका मिला है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका अता किया। तो उसी के सिलसिले में वहाँ के डॉक्टर्स ने पार्टी रखी थी। तो दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। अल्लाह ताला हम सबको भलाई का ज़रिया बनाए और हम सबको भी इसी तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो
यस, तो कुछ इस तरीके से हमारा रमज़ान गुज़रा आज का। इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान हमारे और अच्छे गुज़रें और बेहतरीन तरीके से गुज़रें। और चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी तालीम के साथ। और जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की, जो भी मुझे थोड़ी बहुत मालूमात थी, जो भी शेयर किया, होपफुली आपको पसंद आएगी एंड आप इस रमज़ान में उसको अमल करेंगे। और आपकी अल्लाह ताला जितनी भी जायज़ दुआएं हैं, दुआएं कीजिए और मेरे लिए भी दुआएं कीजिए। बस इस रमज़ान के मौके पर हम सब एक साथ इबादत करें और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें। दैट्स ऑल। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब ख़ैर।